नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपी, जो टेस्ट होता है कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हम जिसको कहते हैं। सीआरपी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है दोस्तों, वैसे वैसे आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन बढ़ते जाता है और फिर आपको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। तो सारे इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले कि सीआरपी का महत्व क्या है, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। ये टेस्ट क्यों की जाती है, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है और ये कितने दिन के बाद करनी चाहिए, और उसका टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद हमें ये समझता है कि आगे आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशन होने वाला है या कुछ बीमारी हमारी कोरोना की जो है वो बढ़ने वाली है क्या। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, और आप अगर ये वीडियो मेरा दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सीआरपी, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन माना गया है दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा सीआरपी बढ़ने लगता है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि नॉर्मल इन्फेक्शन अगर रहेगा तो सीआरपी हमारा नॉर्मल रहता है। अगर हमें वायरल का लोड अगर काफ़ी कम है और हमारा बॉडी अगर उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारे शरीर में जब दोस्तों कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक एक्चुअली इन्फ्लामेटरी एंजाइम है, वो इन्फ्लामेटरी एंजाइम जब सीक्रेट बॉडी में हो जाता है तो वो ब्लड थ्रू टेस्ट किया जाता है, जो जिससे हम ब्लड निकालते हैं और वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है, नॉर्मल दोस्तों 1 to 10 तक रहता है, या 1 to 25 तक लास्ट मैक्सिमम रह सकता है। लेकिन नॉर्मली दोस्तों जब ये टेस्ट किया जाता है तो ये तीसरे दिन नॉर्मली टेस्ट करना चाहिए। जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है या हमें लक्षण दिखने लगते हैं तो हमें तीसरे दिन या चौथे दिन टेस्ट करना चाहिए। हमारा ये वैल्यू अगर दोस्तों 1 से 25 के बीच में या 1 से 10 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल माना गया है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई इन्फ्लामेशन होने की चांसेस नहीं, या इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। और फिर से 2 दिन के बाद उसको सीआरपी को रिपीट करना चाहिए दोस्तों, ताकि अब हमें पता चले कि हमारा सीआरपी अगर बढ़ रहा है तो हमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस, लंग में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये दोस्तों इन्फ्लामेशन क्यों होता है, साइटोकाइन स्ट्रॉम जो हो जाता है हमारे शरीर में। साइटोकाइन स्ट्रॉम मतलब हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मतलब रोग प्रतिकार शक्ति जो है, वो वायरस के खिलाफ कुछ इस तरह से लड़ती है कि कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट हो जाती है। ओवर रिएक्ट जब हो जाती है तो ये सारे एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं, जिसके जैसे डी डाइमर है, IL-6 है और सीआरपी है। ये सारे एंजाइम सीक्रेट होने लगते हैं और हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। लंग में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग बढ़ रही है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग अंदर से बढ़ रही है, और इन्फ्लामेशन जब बढ़ जाता है तो सांस लेने की दिक्कत बढ़ती है। तो इसमें सीआरपी भी बढ़ता है उसके साथ साथ। तो ये सीआरपी का महत्व इसीलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सीआरपी जब बढ़ता है तो हमें ऐसा लक्षण दिख सकता है, सांस लेने में दिक्कत दिख सकती है। तो उस समय में हमें को सीआरपी अल्टरनेट डे 2 दिन में टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका सीआरपी नॉर्मल वैल्यू जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1 to 10 तक है, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं। आपको कोरोना है तो भी डरने वाली बात नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद अगर आपका कोरोना सीआरपी वैल्यू दोस्तों 1 to 25 तक अगर बढ़ जाता है, मतलब 25 तक जाता है, तो उसको माइल्ड लक्षण में माना जाता है दोस्तों। मतलब आपको माइल्ड लक्षण अभी दिखने लगे या माइल्ड इन्फ्लामेशन अब चालू हो गया। फिर से अगर 2 दिन के बाद अगर करते हैं दोस्तों 25 से 50 के बीच में अगर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में अभी इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। और 100 से ऊपर अगर एक सीआरपी जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। इन्फ्लामेशन अभी आने वाले समय में बढ़ने वाला है, आपको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है या साइटोकाइन स्ट्रॉम होने की संभावना है। साइटोकाइन स्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप चाहे तो आई वाले बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हो दोस्तों। और ये जो इन्फ्लामेशन है दोस्तों, इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से ही हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या हमारा सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है। ये 2 वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीआरपी टेस्ट करना और आपका सैचुरेशन चेक करना। आपका सीआरपी भी बढ़ रहा है और सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको आने वाले समय में कोरोना की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, आपको निमोनिया होने की संभावना हो सकती है, और बाकी ऑर्गन भी उसमें इन्वॉल्व होने की संभावना, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोसिस है, स्ट्रोक है, ऐसे लक्षण भी आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि साइटोकाइन स्ट्रॉम होने के बाद ब्लड में क्लॉट होते हैं, कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का, और क्लॉट वो कहीं पे भी जाके अटक सकते हैं, ब्रेन में अटक सकते हैं, हार्ट में अटक सकते हैं। अगर ब्रेन में अटक गए तो उसको स्ट्रोक कहा जाता है, मतलब पैरालिसिस आने की संभावना रहती है। अगर हार्ट में अटक गए वो क्लॉट तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। और वेन में अगर कहीं अटक जाते हैं या ब्लड इसमें अटक जाते हैं तो वो थ्रोम्बोसिस होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये सीआरपी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीआरपी वैल्यू आप 2 दिन को अगर टेस्ट करेंगे, उसके साथ आपका अगर सैचुरेशन कंटिन्यू 2 दिन के बाद अगर कंटिन्यू चेकअप करते रहेंगे, सैचुरेशन अगर ड्रॉप हो रहा है और सीआरपी बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में आपके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाले हैं। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है या तुरंत हॉस्पिटल जाके
आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, एंटीवायरल दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, या कुछ स्टीरॉयड का टैबलेट दे सकते हैं, स्टीरॉयड का गोली दे सकते हैं, या हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जा सकते हैं। तो उससे आपका जो साइटोकाइन स्ट्रॉम है वो कम हो सकता है, इन्फ्लामेशन कम हो सकता है। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। तो ये सीआरपी से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है दोस्तों। सीआरपी से हमें पेशेंट का प्रोग्नोसिस पता चलता है, पेशेंट का बीमारी बढ़ने वाला है कि नहीं ये पता चलता है। तो ये सीआरपी का वैल्यू आप समझ लीजिए दोस्तों, 2 दिन में आपको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। यही मेरी बताने की आपको दोस्तों कोशिश थी। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।